नमस्कार साथियों, बड़ी दुखद घटना है कि कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वो पूरे देश में बड़ी निंदनीय है। ये घटना घटने से पूरे देश में हाहाकार मच गया। पहलगाम में जो घटना घटने के समय आतंकवादियों के द्वारा कहा गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये कहकर सभी हिंदू प्रेमियों को गोली मार डाला। इस हमले में करीबन 27 आदमी और अन्य भी घायल हो गए। इनमें मरने वालों में से एक जयपुर के नीरज उध्वानी भी था। नीरज उध्वानी को आसपास के क्षेत्र से सभी राजनेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे और सभी नेताओं ने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया और सभी को गहरा दुख प्रकट हुआ और पूरे परिवार को धैर्य रखने की बात कही और सभी राजनेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। पूरे राजस्थान को शोक में डुबो दिया। गुरुवार को नीरज के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ पहुंचे, जो इस दुख की घड़ी में एकजुटता का प्रतीक बन गया। उनके साथ कई मंत्रियों और नेताओं ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिससे आतंकवाद के खिलाफ बड़ा और कड़ा संदेश है जो दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस हमले में जयपुर के मॉडर्न टाउन निवासी 32 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उध्वानी की जान चली गई। नीरज अपनी पत्नी और माता पिता के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए थे, जब आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में नीरज की पत्नी और एक अन्य पर्यटक घायल हो गए, जबकि नीरज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री और नेताओं को नीरज का पार्थिव शरीर जयपुर लाया गया। मॉडर्न टाउन स्थित उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीरज के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त भी किया। मुलाकात भी की उनके परिवार वालों से। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा, नीरज के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गहलोत ने इस घटना को बर्बर और कायरतापूर्ण करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग भी की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, नीरज जैसे युवाओं का बलिदान हमें आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और वहीं नीरज उध्वानी जयपुर के एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी मेहनत और लगन से समाज में एक अलग पहचान बनाई थी। उनके दोस्तों और सहकर्मियों के अनुसार नीरज हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे और उनका व्यवहार सभी के लिए प्रेरणादायक था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, माता पिता और एक छोटा भाई है, जो इस अपूरणीय क्षति से गहरे सदमे में है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ कदम कदम पर खड़ी है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार नीरज के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उनके नाम पर एक स्मारक बनाने का विचार भी किया जा रहा है। पहलगाम हमले और नीरज के निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त है। कई यूजर्स ने नीरज को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। एक यूजर ने लिखा, नीरज जैसे युवा देश का भविष्य थे, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की पोस्ट ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने इस हमले को कायरतापूर्ण करार किया। और वहीं पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय मंत्रालय ने इस मामले की गहन जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया है। हालांकि अभी तक कोई आधारित पुष्टि नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने